कर्मु सप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा योगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाख तले डालड़िया मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नगर फूलो मित्र मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन धामधनी अक्षर गीत के परम डाढ़े आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए प्रणाम कीजिए। धामधनी की मेहर और लाड़ ही मेहर है। उनके दिल में अपनी रूहों के लिए लाड़ रूपी मेहर का सागर उनके दिल में हर घड़ी लहराता है और उनके दिल के ही स्वरूप वाहिदत की लहरें हर लहर के अंदर मेहर पूरी तरह से व्याप्त रहता है निहित रहता है यानी कि कोई भी आत्मा मेहर से अछूती नहीं रहती और ऐसे आत्माओं के सौभाग्य का क्या कहना जो अगर आप विचार करें तो वो धामधनी के दिल में रहते हैं और दिल के अंदर अनंत सागर है और वो सागर की कह सकते हैं मछली जिनका खान पान रहन सहन सब दिल के सागरों के अंदर है। तो उनको सागर का न रंग पता न भेद पता बस वो तो उसके रस में डूबी रहती हैं और डूबकर इतनी अद्भुत लीलाओं में मग्न रहती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका जीवन उनका प्राण ये जल है। अगर वो जल से बाहर हो जाती हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा यानी वाहिदत की लहरें अगर वाहिद से कट जाए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए वाहिद की जो निस्बत वाहिद से है वो अखंड निस्बत है। चाहे किसी भी प्रकार की लीला हो वो वाहिदत जुड़ी रहती है अपने उद्गम स्थान से वाहिद से। ये सुंदर साथ आप अच्छी तरह इस बात को अब तक समझ चुके हैं। तो
जल में रहते हुए जल का गुण नहीं पता, और जल आपका आहार है ये भी नहीं पता। आप तो उस आहार को लेते रहते हो, आपको आहार से क्या लेना देना। आप तो बस अपनी सुंदर स्वरूप में लीला करते रहते। जैसे जल के मछली का स्वरूप बहुत ही अधिक सुंदर होता है, उसके जो स्कैल्प होते हैं वो इतने रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन उसको ही नहीं पता कि उसके रंग कितने रंग बिरंगे और उसका सौंदर्य कैसा है ये भी नहीं पता। वो तो मात्र सागर में लहराती रहती। जब वो प्रकट हुई थी तो बहुत छोटी सी थी, अब मोटी सी हो गई, बड़ी सी हो गई। क्यों? क्योंकि जल का रसपान करती, लेकिन उसको उस जल का गुण नहीं पता। इसी प्रकार से आत्माएं परम धाम में बड़ा छोटा का तो कोई सिद्धांत नहीं है, ये तो यहां के हिसाब से बताया। तो वाहिद को नहीं पता कि वाहिद का स्वरूप क्या है, और वाहिद के अंदर रस और रंग का खजाना कैसा है नहीं पता, और उसी खजाने का स्वरूप ये वाहिदत की लहरें हैं, इसलिए उनको अपना स्वरूप भी नहीं पता। और जल में वो जैसे लीला कर रही होती है, तो लीला करने वाले स्थान का भी पता नहीं होता। जैसे एक सागर है, तो सागर कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना गहरा है नहीं पता। वो तो बस उसी स्थान में लहराती रहती है। उसी प्रकार से आत्माएं जो वाहिद की लहरें वाहिदत के स्वरूप हैं, उनको वाहिद नहीं पता, यानी धामधनी का कुछ नहीं। उनको अपना स्वरूप भी नहीं पता, और जिस परम धाम में लीला करती मग्न रहती हैं उसका भी नहीं पता। और उनका खुराक क्या है, वो जल से क्या क्या चीजें ग्रहण करती हैं उनको नहीं पता। तो आत्माओं का खुराक क्या है, यानी इश्क, नूर के सभी गुण जो आत्माओं के अंदर रहता है उनको नहीं पता। ये स्थिति परम धाम में रहती है, लेकिन धामधनी अपनी रूहों को, अपनी मछलियों को इतना प्यार करते हैं, इतना लाड़ करते हैं कि दिल में ले लिया कि अब इनको अपने दिल के सभी रहस्य बता। आठों सागरों के हर पन्ने का के ऊपर जितने रंग अंकित हैं और जिससे रस फव्वारे के जैसे बहता रहता है, झरने के जैसे प्रकट होता रहता है, सबका, सबके बारे में इनको ज्ञान दे दो, इल्म दे दो। लेकिन मछलियां तो अपना जल में लीला करने में मग्न, उनको क्या लेना देना कि सागर कैसा है, लंबाई चौड़ाई गहराई रंग रूप क्या है। वो तो बस लहरों के साथ लहराने में ही
मग्न है। उसी प्रकार से सभी आत्माएं उस नूर के गुण, सभी गुणों में रची पगी है इश्क के साथ, वो उसमें लहरा रही। और क्योंकि वो जल उनका स्वरूप हो जाता है, क्योंकि जल और वो अरस परस होते हैं, तो उनको यही पता रहता है कि ये जल उन्हीं का स्वरूप। अब कोई आके कहे कि जल मेरा है तो कैसे मानेगी? इसलिए ये बातें बताना धामधनी ने दिल में लिया कि अब तो खोले ही। तो इस प्रकार से उन्होंने सारा हुक्म किया कि रूहों ने अक्षर के खेल को देखने की ख्वाहिश जाहिर कर दी, क्योंकि उनके दिल में डाल दी। हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल। जैसा देखत सुपन में, तैसा बरतत इत न कर। तो सारी लीला वहां दामदनी के दिल में देख रही है, और वैसा ही यहां घटता जा रहा है, होता जा रहा है। तो उनको इस अक्षर के खेल का स्वरूप पहले दिखाकर फिर धाम का स्वरूप दिखाना, यानी पहले माया देखो, उसके बाद ब्रह्म के स्वरूप को जानो, और ब्रह्म के दिल के अनंत रहस्यों को जान लो। तब तुम परम धाम में तुम्हारी जो लज्जत मिलेगी हर चीज की, वो अद्भुत होगी, अनंत होगी। तो अभी खेल के मोहरों का वर्णन कलश हिंदुस्तानी में किया, खेल में खेल का वर्णन किया। अब इसी खेल के अंदर कितने पंथ और पैड़े हैं, और उनके बीच में कितना विरोध होता है, खैंचा खैंच। तो आत्माओं को मानव तनों में बिठाकर जीव के माध्यम से ये सारी लीला दिखा रहे हैं। और आत्मा तो निर्विकार है, वस्तुतः वो कूटस्थ है, जो तटस्थ रहकर इस संसार रूपी प्रपंच की लीला को देखती रहे। उस लीला में भाग लेने का कार्य जीव का है। वस्तुतः जीव भी दृष्टा ही होता है, लेकिन जीव के ऊपर के अंतस्करण में जो मन होता है, उसके ऊपर इब्लीस बैठा होता है, और वो इब्लीस इस मन को ऐसे आकर्षित कर देता है, इस दुनिया के चीजों के प्रति लगाव पैदा कर देता है, कि वो मन अब जीव को उकसाता रहता है। क्योंकि इस तन को आदेश सीधे सीधे मन नहीं दे सकता। सोचो, एक राजा है, उनकी सेना है, तो रानी सेना को आदेश नहीं दे सकती है कि तुम ये करो। हाँ, राजा को जो अंतःपुर में बैठकर उकसाती रह सकती है, थोड़ा उसको सुख दे देगी, फिर उसके एवज में उससे वो काम कराएगी जो सत्य के अनुकूल नहीं होता, और वो
इस प्रकार से जीव मन के वशीभूत होकर तन को आदेश दे देता है और तन अपने कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों से पंच तन मात्राओं रूप रस गंध स्पर्श शब्द का विषय भोग लेते हुए वो क्रीड़ा करता है। ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करता है, कर्मेंद्रियों से क्रीड़ा करता है और ज्ञानेंद्रियों से उस पांच तन मात्राओं के स्वरूप को ग्रहण करता है और उससे उसके दिल में अद्भुत शांति आनंद का झूठा आभास होता है। और ये करते करते कर्मेंद्रियां इतनी थक जाती है कि जर्जर हो जाती है, शिथिलता को प्राप्त कर लेती और फिर जैसे कच्चा चावल है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा और ना कोई उसको खा सकता, लेकिन उसको गर्म पानी में खूब उबालो, फिर वो खाने योग्य हो जाता है क्योंकि बहुत मुलायम हो जाता है। उसी प्रकार से माया अपना चक्र चलाकर इस तन को इतना पका देती है कि अब वो काल साहब, यमराज साहब जो माया के ही अंग हैं, आकर अपना मुंह बाए खड़े रहेंगे कि आओ अब तुम अच्छे भोजन की तरह तैयार हो गए, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर व्यक्ति क्योंकि चेतन है थरथराता है और ऐसे तड़पते हुए जीव को अपने अंदर ग्रहण करने में माया रूपी काल यमराज को बड़ा आनंद मिलता है। मुर्दे को खा के उसको रस नहीं आएगा, जो जीवित में तड़पता रहता है उसको ग्रहण करने में काल को बड़ा मजा आता है। तो ये इस प्रकार के इन तनों के द्वारा इस संसार में विध विध की लीलाएं होती हैं और सब अंतोतगत्वा इस तन को समाप्ति की ओर ले जाती है। तो आइए सुंदर सा अब छीला जाए कलश हिंदुस्तानी के 15वें प्रकरण में। पंथ पैड़ों की खींचा खींच, कोई कहे दान बड़ा, कोई कहवे ज्ञान, कोई कहे विज्ञान बड़ा, यो लड़े सब उन्मान। उन्मान यानी अनुमान लगाते, अटकर। ज्ञान भी इस संसार में जितने हैं वो अटकल के ज्ञान हैं और उस अटकल के ज्ञान से अनुमान लगाते हैं सत्य के स्वरूप और सबके बढ़ के उस ज्ञान के अनुसार एक पंथ चला देते, एक दर्शन, फिलॉसफी का स्वरूप पैदा कर देते और उनको मानने वाले बस लड़ते रहते हैं आपस में। अब दान, कोई कहे दान बड़ा, तो साधारणतः कोई क्या समझेगा? धन का दान। लेकिन दान
तो बहुत चीजों का। ज्ञान का भी दान होता है। और कोई आपको सन्मार्ग पे चलाए, इस प्रकार के सुंदर ज्ञान को देकर आपके जीवन को सही दिशा दिखाए, ये भी तो दान है। कोई कहे दान बड़ा, कोई कहवे ज्ञान, और कोई कहता है कि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन अगर ज्ञान का दान न किया तो ज्ञान अंतोतगत्वा तो विलुप्त हो जाएगा। सुनिए सुंदर साथ, जैसे उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, मैं कोई बड़ा भारी साइंटिस्ट, आइंस्टीन के जैसा, नाम सुना हो? मैंने अपने प्रयोगशाला में बैठकर बहुत प्रयोग किए और अद्भुत बातें इस संसार में जाहिर करने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन कोई लेने वाला ही न मिला। तो धीरे धीरे ये ज्ञान जो उपजा था वो समाप्त। तो ज्ञान बड़ा है कि ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाला बड़ा है। अगर प्रचार प्रसार ही न हुआ तो ज्ञान तो अर्थहीन हो गया ना, उसका कोई मतलब नहीं। सुंदर साथ, आज हम अपने ही समाज में ये विचारने योग्य तथ्य है कि कितने वर्षों तक धामधनी के वांगमय स्वरूप राज्य से कुलजम स्वरूप को रुमालों में बांधकर सुंदर साथ ने रखा। सिर्फ उसको श्रद्धा का स्वरूप बना दिया। सब आओ मत्था टेको, पार हो जाओ। ये तो बस पिछले 40-50 वर्षों में उसका प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ और आज संसार में तारतम्य ज्ञान का खुलासा हो रहा है। करने कराने वाले तो धामधनी हैं, लेकिन सुंदर साथ को हुक्म देकर जगह जगह पर वाणी का प्रचार प्रसार भिन्न भिन्न माध्यमों से हो रहा है। सुंदर साथ अगर ये ना होता, धामधनी ने ऐसा हुक्म ना किया होता, तो आज भी जो जन्म से सुंदर साथ हैं, परिवार से सुंदर साथ हैं, जाति से इस समुदाय को के अंदर रहते हैं, वो तो सिर्फ श्रद्धा समझकर पूर्ण विश्वास रखते, लेकिन उसके रहस्य खोलने के लिए धामधनी ने दिल में लिया था, वो तो खुलते ही नहीं। और थोड़े बहुत लोग फिर अपनी सत्ता जमाते रहे। देखो धामधनी ने क्या कर दिया, उस ज्ञान का दान कराया। तो कोई कहे दान बड़ा, कोई कहे ज्ञान, कोई कहे विज्ञान बड़ा। विज्ञान और ज्ञान में सुंदर साथ अंतर समझ लो कि ज्ञान लहर है
और विज्ञान जहां से वो लहर प्रकट हुई। फिर वही कहूंगा, जैसे ज्ञान हकीकत है तो विज्ञान मारिफत। जिसके दिल से वो ज्ञान प्रकट होता है वो विज्ञान का स्वरूप होता है। तो ऐसे अटकल के बहुत सारे ज्ञानी लोग, कोई दान को बड़ा कहेगा, कोई ज्ञान को बड़ा कहेगा और कोई विज्ञान को बड़ा कहेगा, लेकिन विज्ञान के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। यो लड़े सब उन्मान, इस प्रकार से सब अपने अपने अनुमान से अपने अपने पंथों को आगे बढ़ाने के होड़ में एक दूसरे से विरोध करते हुए जीवन यापन करते। कोई कहवे कर्म बड़ा, कोई कहवे काल, कोई कहे साधन बड़ा, यूं लड़े सब पंपाल। कोई कहता है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। अच्छे कर्म करो मुक्ति पा जाओगे। अब मुक्ति के बारे में तो कुछ पता है नहीं, सुन लिया किन्हीं ऋषि मुनि के द्वारा कि ये तन छोड़ने के बाद मुक्ति का भी प्रावधान है, तो कह दिया अच्छे कर्म करो तो भवसागर से पार हो जाओगे, यानी मुक्ति मिल जाएगी। कोई कहवे काल और कोई कहता है समय, यानी कि कोई भी कर्म करने के लिए अवधि, समय की आवश्यकता होती है। अगर समय नहीं तो क्या कर्म कर सकते? जैसे मेरा ये तन है, ये अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा कुछ काम कर सकता है, लेकिन अब इसके पास समय नहीं, श्वास नहीं, बस मृत्यु उसके सामने खड़ी है, काल मोबाए खड़ी, तो कौन सा कर्म करेगा? इसलिए कर्मों से बड़ा काल को कह दिया। किसी भी कार्य को करने के लिए समय की आवश्यकता है। आप यही देख लो, धामधनी ने जब दिल में लिया ये खेल दिखाने के लिए, तो मांग लई प्यारी उमर ए जो रबद के बखत। प्यारी उम्र यानी कि कुछ अवधि मांगी कि हम अपने इश्क को आपके सामने जाहिर कर देंगे, हमें अक्षर का खेल देखने दीजिए। और आप जैसा जैसा कह रहे हैं हम सिद्ध करेंगे कि जो हम कह रहे हैं वही सत्य है। मांग लई प्यारी उम्र, उम्र यानी अवधि, काल, समय। मांग लई प्यारी उम्र ए जो रबद के बखत, लाल पाऊं तली क्यों छोड़े मोमिन, जाकी असल हक निस्बत। तो उम्र मांगो लेकिन चरणों को छोड़ो मत। यानी कि किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए एक उम्र, एक समय, एक अवधि, एक काल चाहिए। कोई कहे बड़ा तीरथ, कोई कहे बड़ा तप, कोई कहे सील बड़ा, कोई कहवे सत।
कोई कहता है कि सत्य सबसे बड़ा है। ये पता नहीं कि सत्य है क्या। जिस ब्रह्मांड में हम और आप रहते हैं और अटकल के ज्ञान के द्वारा अनुमान लगाते हैं कि सत्य क्या है, तो ये पूरा अक्षर का ब्रह्मांड ही असत्य का स्वरूप है। बड़े बड़े दार्शनिक, संत पुरुष, महापुरुष कह गए सत्य का पालन करो, लेकिन सत्य होता कैसा है, किसका पालन करूं ये तो बताओ। जैसे गीता में हमने कुछ दिनों पहले आपको कहा था कि जब उसमें 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लॉर्ड कृष्णा धामधनी के हुक्म से कहते युद्ध, महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने के पहले अर्जुन को ज्ञान सुना कि सभी धर्म को त्याग कर मुझ में समा जाओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। लेकिन ये नहीं बताया कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी असल पहचान क्या है, मैं क्यों सत्य कहला सकता हूं, और क्या मुझसे भी परे कोई परम सत्य है। इसका ज्ञान आदेश नहीं था प्रकट करने का, तो गीता भी कैसे प्रकट कर दे, क्योंकि वो स्वरूप लॉर्ड कृष्णा जी का विष्णु जी का स्वरूप था, जो क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत आते। तो उनके मुख का इस्तेमाल करके अक्षरातीत ने अपने हुक्म से कहला भर दिया, जिसके अंदर क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष बता दिया, लेकिन उत्तम पुरुष की पहचान क्या है नहीं। तो इशारा तो कर दी। तो जब अब मान लीजिए मैं गीता के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखता हूं, तो इस कृष्ण वाच से कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। तो मुझे ये बताओ कि आप कौन। मैं आ जाऊंगा आपके पास, मैं जानता हूं आप सर्वोत्तम, लेकिन अपनी पहचान तो दे दो, तब तो मैं आऊं। इस संसार में आपने ही एक बुद्धि दी, और उस बुद्धि के द्वारा मैं यकीन करना चाहता हूं आपकी बात पर, लेकिन बताओ तो सही, निवेरा तो कर दो कि अगर आपका स्वरूप सत्य का स्वरूप है, तो उसकी पहचान क्या है, वो क्या परम सत्य है, अटल सत्य है, या बनने मिटने वाला सत्य है, जो असत्य के श्रेणी में आता है। तो इस अध्याय के बाद युद्ध शुरू हो गया और गीता उतरनी भी बंद हो गई। हो सकता है अर्जुन के दिल में ये सवाल रहे हों, लेकिन उसका अधिकार नहीं था उस स्वरूप को बताने का, तो कैसे बताते। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं
कि कोई कहे बड़ा तीर्थ कि तीर्थ स्थान पे चले जाओ, अरे क्षर के अंदर कहीं भी घूम आओ, क्षर ही रहोगे, क्षर से पार नहीं जा पाओगे। मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार। कर्म हो काल हो, और इस कर्म और काल के लिए ये जो यहां पर कई तीर्थ स्थान बना रखे। लोग कहते हैं 4 धाम की परिक्रमा कर लो, मुक्ति पा जाओ, लेकिन मुक्ति का पता नहीं। तो असत्य की दुनिया में सत्य को ढूंढना एक अटकल का ही तो बात है। सब अपना अपना बुद्धि से, वो भी सपने की बुद्धि से अनुमान लगाते रहते हैं, और उनके अंदर क्योंकि एक मत नहीं हो सकता, इसलिए विरोधाभास और आपस में खींचा खींच। इतने पंथ पैड़े, पंथ हैं और उसके अंदर भी धाराएं पैड़े। तो कोई कहे बड़ा तीर्थ, कोई कहे बड़ा तप। हिमालय में बैठ जाओ, तन को एक खास मुद्रा में रखकर और तपस्या कर। तो एक महापुरुष ने कह दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मोची का काम करते थे, कठौती ही उनके लिए सब कुछ था, क्योंकि उससे उनका जीवन यापन होता था। उसके अंदर जल होता था, जिसमें चमड़े को भिगोकर काट कर एक स्वरूप बनाते थे, जूता चप्पल। उसको माना जाता है कि वो अशुद्ध है। तब उनको ज्ञान उतरा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन साफ है, यानी मन के ऊपर शैतान का राज्य नहीं है, तो आप जहां भी हो वहां गंगा ही गंगा है, शुद्धता ही शुद्धता है। वही आपका मन तीर्थ स्थान बन जाता है। वही उस मन को शुद्ध रखने के लिए तपस्या कर लो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई कहे सील बन, कोई कहवे सत। सील शील को कहते हैं, शुद्धता, कर्म की शुद्धता। जैसे कोई नारी होती है ना शीलवती, शील का पालन करती है, शुद्धता का पालन करती है। तो अगर कोई कहता सील बड़ा, यानी तन से पाक हो जाओ और मन से पाक हो जाओ। कोई कहे विचार बड़ा, कोई कहे बड़ा व्रत, कोई कहे मत बड़ी या विद कई चुन। और कोई कहे विचार बड़ा। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, तपस्वी पुरुष इस संसार में आ चुके हैं, और वो अपनी अपनी अटकल की सोच लगाकर, अनुमान की सोच लगाकर अपने लोग जो उनका अनुसरण करते हैं, उनको कुछ समझा देते हैं कि ये सत्य है। बस उन्होंने बताया और उनके मानने वाले जितना समझ सके। जैसे अब एक बात कह रहा हूं, इसको बहुत स्थूल भाव में मत लीजिएगा। ये वाणी, इसको जितना धामधनी का आदेश हुआ उतनी ही मैं ग्रहण कर सका,
जागृत बुद्धि के द्वारा। और मैंने आप सबको सुनाया, लेकिन सबने अपने अपने मत के माफक उसको ग्रहण किया। जैसे एक क्लास में एक कोई विषय टीचर मास्टर साहब पढ़ाते और 50 बच्चे सब अपने अपने बुद्धि के माफक जो उसके संस्कार से बना होता है उसको ग्रहण करता है। फिर अब वो 50 आगे चले और जो मास्टर साहब ने बताया था जितना ग्रहण किया उतना उन्होंने बता दिया। इस प्रकार से उसी एक ज्ञान के 50 भाग हो गए। तो पंथ तो वो मास्टर साहब ने चलाया था, उसके पैड़े लहरें बहुत सारे बन गए और सबके मानने वाले खड़े हो गए। सब एक दूसरे से विरोधाभास, क्योंकि मूल ज्ञान ही विरोध का है, अटकल का है ना। अनुमान के ऊपर स्थित है वो ज्ञान, और अनुमान का कोई स्तंभ नहीं होता, कोई आधार नहीं होता। वो तो बुद्धि की परिक्रमा होती। कोई कहे विचार बड़ा, कोई कहे बड़ा व्रत, और इस प्रकार से पैड़े जो हुए उन्होंने तरह तरह के व्रत। हिंदू समाज में खास तौर से आपने सुना होगा, हमने भी सुना है, उस सारे व्रत का तो मैं स्मरण भी नहीं कर सकता। सत्यनारायण बाबा का व्रत, संतोषी माता का व्रत, रामनवमी का व्रत, ये व्रत वो व्रत, यानी उपास रखना, यानी कि कुछ भी खाना, और उसके अंदर भी कई प्रकार। कोई 24 घंटा नहीं खाएगा और 24 घंटा पानी नहीं पिएगा। कोई पानी तो पिएगा लेकिन 24 घंटा भूखा रहेगा। कोई कहेगा कि सिंघाड़े का आटा तो खा सकते हैं, ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। कोई ऐसा व्रत करेगा कि नमक नहीं खाएगा लेकिन मिठाई दाब के खाएगा। ये क्या है सब? क्या ऐसे व्रत से पर ब्रह्म का स्वरूप हमारे दिल में कभी आ सकता है? ये सारा कुछ इस खेल के अंदर चल रहा है, और धामधनी अक्षर के खेल का ये सारा स्वरूप आत्माओं को दिखा रहे हैं, और उनके दिल में ये दिखाकर एक वितृष्णा डाल रहे हैं कि अब ये तुम्हारे योग्य नहीं है, जैसा मैंने तुम्हें धाम में कहा था, और तुम इससे बचना। तो कोई कहे विचार बड़ा, कोई कहे बड़ा व्रत, कोई कहे मत बड़ी। अब एक ज्ञान निकला, उसके कई मत पैदा हो। तो जैसे हिंदू धर्म एक उसका मूल है, अब उससे अनंत पंथ पैड़े पैदा हो गए, मत पैदा, और सब एक दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपने आप को बढ़ा गए। और देखो इस नौटंकी को, आत्माओं, इसका नाम
स्तंभ है, न जिमी है, ना कोई आधार, बस अटकल है, अनुमान। कोई कहे मत बड़ी या विद कई जुग, इस प्रकार से बड़ी सारी युक्तियां बिठा देते हैं यहां पर लोग, सत्य की खोज बताते हुए असत्य में गर्व हो जाते हैं। कोई कहे बड़ी करनी, कोई कहे मुगत, मुगत यानी मुक्ति, तो कोई कहता है कि अच्छे कर्म करो तो मुक्ति को प्राप्त हो। तो कोई करनी को भाव देता है, कोई मुक्ति को देता है, ना करनी का मूल पता और ना मुक्ति का मूल। कोई कहे भाव बड़ा, कोई कहे भगत, और दिल में कैसा भाव है? नवधा भक्ति का भाव है, वात्सल्य भाव है, सखा भाव है, दास्य भाव है, मातृत्व भाव है, माधुर्यता का भाव है। कैसा भाव? प्रवाही भाव है, मर्यादा भाव है, पुष्टि भाव है, और हर भाव के अलग अलग लहर। कोई कहेगा ये बड़ा, कोई कहेगा ये बड़ा, कोई कहे भाव बड़ा, कोई कहे भगत। भाव यानी कहने का मतलब, अगर दिल में अच्छा भाव है तो वो सबसे बड़ा, और कोई कहे भगत यानी वो भक्ति का स्वरूप, नवधा भक्ति को कहेगा, जो उसका प्रतिपालन करता है वो बड़ा। कोई कहे कीर्तन बड़ा, कोई कहे श्रवण, कोई कहे बड़ी वंदनी, कोई कहे अर्चन। ये नवधा भक्ति के भाव हैं, सुंदर सा। कीर्तन, श्रवण, वंदना, अर्चना, ध्यान, पाद सेवा, माधुर्यता का भाव, ऐसे नवधा भक्ति का स्वरूप है। वही इस 6 और 7 चौपाई में धामधनी इशारा कर। कोई कहे कीर्तन बड़ा, यानी बैठ जाएं 7-8 लोग कुछ वाद्य यंत्रों को लेकर और झूम झूम के गाएं। उनके जो पंडित थे उन्होंने कोई किताब लिख दी और बस उसका गाना शुरू, खुद भी रीझे औरों को भी रिझावे। और इसके पीछे क्या है? अपनी कलाकारिता का प्रदर्शन। जैसे कोई एक कीर्तन गा रहा है, मैं अपनी वाणी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे बहुत सारे कीर्तन चलते रहते हैं इस संसार में। गाने वाले को ये नहीं पता कि जो वो गा रहा है उसका मूल भाव क्या है। वो कहीं चर्चा सुनने नहीं जाएंगे। हां, कोई ऐसा कार्यक्रम बना जहां उनके संगीत का प्रदर्शन हो सके, वहां फौरन पहुंच जाए। क्योंकि उनके अनुमान में कीर्तन गायन से बड़ा कुछ और नहीं। कोई कहे श्रवण और कोई कहता है कि सत्संग में जाओ और ज्ञान सुनो, इससे बड़ा कुछ और नहीं। कोई कहेगा वंदना करो, सेवा पूजा करो, इससे बड़ा कोई नहीं। और कोई कहेगा अर्चना करो, कोई कहेगा ध्यान बढ़ो, यानी किसी
स्थान को चुन लो और जैसा सत्संग में बताया गया वैसा ध्यान करो। कोई कहे धारणा, और जो हम धारणा बना लेते हैं अपने जीवन में, धर्म की परिभाषा को अपने दिल में डाल लेते हैं। और सुंदर साथ एक इसके अंदर बहुत प्यार भरी बात आपको कहना जरूर चाहूंगा। जल में अगर पारा डाल दो, पारा समझते हैं, मरकरी, Hg उसका केमिकल शब्द है। जल में पारा डाल दो तो जल पारे को घुला नहीं सकेगा, ना पारा जल को पारा बना सकेगा। दोनों एक में रहते हुए भी अलग रहते हैं। हाँ, जल को जल में मिला दो तो वो फौरन एक स्वरूप हो जाएगी, पारा को पारा में मिला दो तो वो एक स्वरूप हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हर जीव पूर्व जन्म का और इस जन्म का, पूर्व जन्म का संचित संस्कार और इस जन्म का अर्जित संस्कार लेकर और 3 गुणों के अधीन होगा। किसी में सतो गुण बढ़ा, किसी में रजो गुण बढ़ा, किसी में तमो गुण बढ़ा, तो संस्कार और वो गुण मिलकर उस व्यक्ति का स्वभाव बनाते हैं। तो जैसे एक व्यक्ति का ऐसा संस्कार और ऐसा गुण रहा कि वो साधु प्रवृत्ति का हो गया, तो उसके सानिध्य में साधु आ जाएंगे जो वैसे ही गुण और संस्कार वाले। और कोई लड़ाका टाइप का होगा तो लड़ाके वाले लड़ाके में मिल जाएंगे। इस प्रकार की, यानी जिसका जैसा संस्कार स्वभाव और गुण होता है वो वैसे ही को ढूंढता है। तो पंथ तो बहुत चले, पैड़े भी चले। अब उसके फॉलोअर्स जो अनुसरण करने वाले होते हैं, उनका दिल अगर गवाही देता है उस प्रकार के पंथ का, तो वो उसके अंदर आएगा। एक ही परिवार में 4 भाई, कदाचित सब अपने अपने संस्कार लेकर आए हैं, तो सबका स्वभाव अलग होगा और सब अलग अलग पंथ में चले जाएंगे। ऐसे ही होता है इस संसार में। हमने देखे कि पति मानो धामधनी के चरणों में, प्रणामी या निजानंद संप्रदाय में फना है, कुर्बान है, लेकिन उसकी पत्नी माता रानी को पूजती है। अब उस घर के अंदर इतना विरोधाभास रहेगा कि उसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है, क्योंकि दोनों के जीव, पति पत्नी के जीव पूर्व संस्कार से ग्रहित है। क्या करें, वो भी कुछ नहीं कर सकते। वो उसका विरोध करेगा, वो उसका विरोध करेगा, और दोनों आपस में कभी मिल न सकेंगे। तो क्या किया जाए? अब ऐसे ही विध विध के स्वभाव वाले, विध विध के फॉलोअर्स का, पंथों का अनुसरण करते हैं। कोई नामधारी होता है, कोई ज्ञानधारी होता है, कोई अटकलधारी होता है, न जाने कितने प्रकार के यहाँ पंथ बैठे और सब गुरु बन के बैठे।
और वो अपने अपने कर्मों के अनुसार, कोई जेल में विश्राम कर रहा है, कोई भयंकर काल कोठरी में पड़ा हुआ है, और कोई अपने आश्रम में बैठकर मौज कर रहा है। ये विध विध प्रकार। लेकिन परम सत्य तो हमारी ये वाणी है, जो परब्रह्म के द्वारा अवतरित हुई, और इसका कारण क्या बना आप सब अब तक जानते हैं। तो कोई कहे ध्यान बड़ा, कोई कहे धारण, कोई, तो ये धारण के उदाहरण मैंने दिया है। कोई कहे ध्यान बड़ा, कोई कहे धारण, कोई कहे सेवा बड़ी, कोई कहे अर्पण। अर्पण यानी अपना सब कुछ समर्पण। कोई कहे संगत बड़ी, कोई कहे बड़ा दास, कोई कहे विवेक बड़ा, कोई कहे विश्वास। आप तो सुनते ही आए हो ना। कोई कहता संगत। अब संगत में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, बस संगत बड़ा है, भीड़ इकट्ठी है, और उस भीड़ में कुछ भी हो नहीं रहा है, खाना पीना मौज बस। क्योंकि बताने वाले के पास ज्ञान तो हो, और वो भी ऐसा ज्ञान हो जो अटकल का ज्ञान हो, अनुमान के आधार पे न खड़ा। कोई कहे बड़ा दास, बस दासत्व भाव लेकर जीवन यापन कर दो, इससे सुंदर और कोई चीज नहीं। कोई कहे विवेक। विवेक तो आप सुंदर साथ समझते हैं, बुद्धि और विवेक में अंतर। विवेक आपको गलत और सही आचरण का बात बता देता है। जैसे अगर मैं चोरी करने जाऊं तो विवेक जागृत है, वो बताएगा नहीं, यह तुम्हारा नहीं है, तुम इसे नहीं उठा सकते, तो मैं रुक जाऊंगा। इसको दुनिया देती है एक शब्द कि मैं पाप कर्म से बच जाऊं। पाप तो कुछ और ही है, पर ब्रह्म से विमुख होना ही सबसे बड़ा पाप। तो कोई कहे विवेक बड़ा, कोई कहे विश्वास। बस जैसा भी ज्ञान है उस पर अटूट विश्वास रखो। कहेगा अगर विश्वास नहीं तो सब बेकार। इस प्रकार के इस संसार में बातें चलती रहती हैं। सुंदर साथ इस प्रकरण में 23 चौपाइयां हैं, जिसमें आज 8 चौपाई में हम लोग धामधनी के द्वारा बताए हुए इस खेल में खेल का पंथ का पैड़ा कि खैचा खैच बता रहे। तो सुंदर सा आज यही विराम देते हैं, और संध्या बेला में 4:45 बजे परिक्रमा ग्रंथ में जी लेंगे। तो आज यहीं पर आप सब